हेलो एवरीवन। तो आपने सोच लिया है कांस्टेबल बनना है दिल्ली पुलिस में, राइट? तो आप लोगों का सपना है, तो उसकी तैयारी करने के लिए गोयला क्लासेस की तरफ से इनिशिएटिव लाया गया है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे ताकि जो भी आपके लिए इनिशिएटिव लाया जाए आप तक पहुँचे। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, अच्छे से तैयारी करें और आपका सपना पूरा हो सकता है, राइट? बिल्कुल सीरियस होके आपने क्या करना है, तैयारी करिए। तो चलिए मैं आपको कुछ इकोनॉमी जे जीके होता है, इकोनॉमी से कैसे होगा उसके बारे में बताऊंगी। वही चीज पढ़ाऊंगी जो कि आपके प्रीवियस टेंथ को देखते हुए इकोनॉमी से कैसे क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे बने रहेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, राइट? बेसिक टर्म्स अगर बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी मैं वही पढ़ाऊंगी जो कि आपके जो है आपको आ भी जाए, प्लस आपके एग्जाम में आने के प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे। चलिए, तो आज हम देखेंगे इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन। इसमें आपको होगा कि कितने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं और इसमें हम और देखेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो कि आपके पार्ट ऑफ सिलेबस है। तो चले देखेंगे, नोट कर लीजिएगा, जो जो मैं आपको बोलूंगी वही वही आपने क्या करना है, कॉपी लिख लेना है, कॉपी में उसी को पढ़ना है, लास्ट टाइम आपने रिवीजन करना है। तो चले, जैसे कि इकोनॉमी वर्ड आता है तो इकोनॉमी का मतलब तो हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इकोनॉमी एक वर्ड ग्रीक वर्ड से, तो अगर आपसे कल को पूछा कि इकोनॉमी कहाँ से ड्राइव हुआ है तो लिखिएगा ग्रीक वर्ड से, जो कि ओकोस मीन्स होम और नोमोस मीन्स मैनेजमेंट, जैसे कि होम मैनेजमेंट। इकोनॉमी क्या होता है? मैनेजमेंट। किस चीज का? रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज का आप ऐसे मैनेजमेंट करें कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, राइट? तो यहाँ से जो सवाल बनते हैं स्टूडेंट, ये बनते हैं कि इकोनॉमी कहाँ से ड्राइव हुआ है। अब मान ले इकोनॉमी मतलब क्या होता है, ये सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है बहुत कम है। रिसोर्सेज मतलब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट? जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज जो हम और आप हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। लेकिन इससे हमें क्या करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है और एक गोल को अचीव करना है। इट मीन्स हमारे पास स्केयर रिसोर्सेज होता है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, आप 100 रुपए का बेस्ट चीज आप क्या खरीद सकते हैं, यही इकोनॉमी होता है, राइट? ये चीज होती है इकोनॉमी, जो कि आपको समझ आना चाहिए। अब आपसे पूछेंगे कि मान लीजिए कि इंडिया क्या कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है या मिक्स्ड इकोनॉमी, ऐसे सवाल आ सकते हैं। या फिर यही पूछ सकते हैं कैपिटलिस्ट इन सारे फॉलोइंग में से कौन सा है, सोशलिस्ट इन सारे फॉलोइंग कंट्री में से कौन सी कंट्री है, राइट? और इंडिया से पॉइंट ऑफ व्यू तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, इसको मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम है, जहां पे इकोनॉमी अपने आप चलती है, किसी के इंटरवेंशन, किसी की जरूरत नहीं होती है, उसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, राइट? यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट प्लस कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं कॉर्पोरेट से मार्केट, और क्या होता है, ये डिमांड एंड सप्लाई से चलता है। ओके, किससे चलता है? डिमांड एंड सप्लाई से। और मार्केट से, ये डिमांड एंड सप्लाई, जैसे मार्केट में सिचुएशन होगी, लोग डिमांड करेंगे, उस प्रकार से सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई करेंगे तो डिमांड हो जाएगा। अपने आप इकोनॉमी चलती है, किसी के द्वारा क्या करता है, कंट्रोल नहीं किया जाता है। यहाँ पे एंटरप्राइजेस, फ्री एंटरप्राइजेस होते हैं। और याद रखिएगा, अगर पूछता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, नो, गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होती, सरकार का कोई जरूरत नहीं होता, ये मार्केट होता है। और यहाँ पे मार्केट डिवीजन। अगर एग्जाम्पल पूछे कि एग्जाम्पल है कोई आपके पास, तो जो यूएसए कंट्री है वो इंडिपेंडेंट बेस ऑन दिस प्रिंसिपल, मतलब कैपिटलिस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, यूएसए, जो कि आपने नोट करना है। अगर फॉलोइंग कंट्री में से पूछेगा कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि मार्केट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, तो वो है यूएसए। सिंपल है, आपने कैपिटलिस्ट नाम क्या याद रखना है कि आपका क्या है,
है मार्केट, यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती, डिमांड एंड सप्लाई से अपने आप सही हो जाता है। अगर एग्जाम्पल पूछे तो यूएसए है, सिंपल, इतना ही आपने याद रखना है। अगर पूछे सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है तो इसको स्टेट इकोनॉमी भी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ भी मार्केट पे नहीं छोड़ा जाता है, अपने आप कुछ भी करेक्ट नहीं होती, यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो एक फिलोसोफर थे, कार्ल मार्क्स, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये सपोर्ट करते थे क्या, सोशलिस्ट इकोनॉमी का। यहाँ पे रोल ऑफ द स्टेट होता है, इकोनॉमी को कैसे असिस्ट करना है, कैसे कैसे चलाना है, सब कुछ सरकार के द्वारा होता है। और अब तक आपको एग्जाम्पल भी पता चल गया होगा कि कौन सी कंट्री है जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कौन होती है, गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट क्या होती है, कंट्रोल होती है, जो सरकार बोलेंगी वही होगा, अपने आप एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, ये बोलते हैं। अब ये कोई है एग्जाम्पल, यस, यूएसएसआर है और चाइना, और रिसेंटली देखें तो चाइना और क्यूबा जो है वो क्या है, आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ये सेंट्रलाइज इकोनॉमीज को बोलते हैं। सेंट्रलाइज क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक पर्सन ने डिसीजन लिया और सभी फॉलो करेंगे, राइट। इसीलिए एक ने, सरकार ने बोला कि ये करना है और क्या करना पड़ेगा, उनको मजबूरन फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, फ्रीडम का चांसेस यहाँ नहीं होता। नो मार्केट क्या होता है, इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी नहीं होती, राइट। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ओके, चले, तो एक चीज़ में और नोट करेंगे स्टूडेंट, सोशलिस्ट फेवर करता है कॉपरेशन को और कैपिटलिस्ट फेवर करता है कंपटीशन को। सोशलिस्ट वर्ड याद रखिएगा, कॉपरेशन को और कैपिटलिस्ट कंपटीशन को, राइट। ये इस प्रकार से आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या क्या है। अब देखिए मिक्स्ड, मिक्स्ड क्या हो गया, मतलब कुछ चीज का मिक्सचर होगा, ऐसे ही समझ आ रहा है। तो जहाँ पे पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों वर्क करेंगे वहाँ पे हम मिक्स्ड इकोनॉमी को बोल देंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक, पब्लिक याद रखिएगा सरकार, गवर्नमेंट होती है, और प्राइवेट मतलब कि मार्केट, दोनों करेंगे। ऐसे क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे को खेलने दो, कोई बात नहीं, खेलने दो, कूदने दो, अगर वो कंट्रोल से बाहर जाने लगेगा उसकी कान मचोड़ लेंगे, कान पकड़ लेंगे। तो यही होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी को मार्केट पे छोड़ दिया जाता है, जब मार्केट से अनकंट्रोल होने लगता है वहाँ पे गवर्नमेंट, सरकार आ जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों काम करते हैं, ये आपने रखना है। गवर्नमेंट का भी होता है और प्राइवेट का भी, हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट मतलब मार्केट का भी होता है। कोई एग्जाम्पल है, यस, यूके और हमारा इंडिया क्या है, मिक्स इकोनॉमी का एग्जाम्पल। तो अगर आपसे पूछे कि इंडिया कौन सी इकोनॉमी है तो याद रखिएगा मिक्स्ड इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखिए सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, आपसे इससे सवाल आएंगे, जो ही आएंगे वही हम आपको पढ़ाएंगे, राइट, वही ओरिएंटेड, और ऐसे ही याद करवा देंगे कि आप क्या करोगे, एक बार वीडियो देखोगे और आराम से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, बेसिकली हम देखें तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी स्टूडेंट होता है, 3 सेक्टर हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी। सेकेंडरी, प्राइमरी याद रखिएगा, सबसे पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ओके, तो प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, ये देखेंगे। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यहाँ पे एक्टिविटीज होती है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन होता है, राइट, ये है। तो आपसे पूछ सकते हैं प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है, टर्शरी कौन सी होती है। और ये भी क्वार्टरनरी भी पूछ सकते हैं और क्यूनरी सेक्टर भी पूछ सकते हैं, और आजकल बहुत ज़्यादा इससे सवाल आ रहा है। चलिए वन बाय वन हम आपको समझाते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर होता है, ये किसी भी सेक्टर की बेस होती है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर। बट याद रखिएगा सिर्फ एग्रीकल्चर, फार्मिंग नहीं आएगी, अलाइड सेक्टर जैसे कि पशुपालन या फिर जो कि जो होती है एनिमल्स को भी रखते हैं उसको भी, जैसे कि एग्जांपल एग्रीकल्चर, माइनिंग। माइनिंग हमें लगता है कि ये सेकेंडरी सेक्टर
सेक्टर में होगा, इंडस्ट्रीज में नो। माइनिंग जो है आपका एग्रीकल्चर में भी होता है, फॉरेस्ट्री भी होती है और फिशिंग भी होती है, हर एक चीज इंक्लूड होती है। तो आपसे पूछ लेंगे, एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे कि इन सब में से कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज है और कौन नहीं है, जो कि आपने याद रखना है, राइट। ये क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज, इसको यूज करते हुए हम प्रोडक्शन करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। ये होता है प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं होता, प्राइमरी क्या होती है, एग्रीकल्चर मीन्स फार्मिंग प्लस अलाइड सेक्टर, जैसे कि पशुपालन वगैरह सब कुछ हो। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी हो गया कि गुड्स बना दिया, उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा, उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मान लो टमाटर प्रोड्यूस किया और टमाटर का केचप बनाने के लिए हम सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी मीन्स इंडस्ट्रीज मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे याद रखिएगा। यहाँ पे कौन कौन से काम होते हैं, यहाँ पे फिनिश गुड। अब यहाँ प्राइमरी में क्या था, ये रॉ मटेरियल थी, राइट। अब उसको फिनिश गुड बनाने के लिए आप कहाँ भेजोगे, सेकेंडरी सेक्टर में भेजोगे। ऑल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो कहाँ पे होती है, सेकेंडरी सेक्टर। इसको इंडस्ट्री सेक्टर बोलते हैं। मेटल वर्किंग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, शिप बिल्डिंग हो गई, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज में क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब क्या मान लिया, वीट हुआ, वीट को ब्रेड बनाना है तो कहाँ हम भेजेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में भेजेंगे। इसी प्रकार से टर्शरी सेक्टर होता है, थर्ड सेक्टर, ओके। अब देखिए, प्राइमरी में बना और सेकेंडरी में फिनिश गुड, अब उसको लोगों तक पहुंचाना है तो हमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट क्या होगा, फैसिलिटी आपका टर्शरी सेक्टर में होता है, सर्विस सेक्टर हो गया। एक्टिविटीज कौन कौन सी, कोई एग्जांपल है, यस, रिटेल एक्टिविटीज। रिटेल क्या होता है, जहाँ पे आप खुदरों में सामान लेते हो, राइट, वो रिटेल एक्टिविटी। ट्रांसपोर्टेशन हमने आपको बताया, एंटरटेनमेंट, मूवी देखने जाते हो, यस, बैंकिंग, टूरिज्म, ये सब क्या हो जाता है, टर्शरी सेक्टर में। इसको टर्शरी सेक्टर लार्जेस्ट टर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, याद रखिएगा। अगर किसी भी कंट्री में, किसी ने इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में अगर हम देखें प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी में सबसे ज़्यादा इनकम में कौन सा कंट्रीब्यूशन करता है, तो टर्शरी है। तो प्रोडक्शन में भी, इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है और यहाँ पे लोगों को जॉब भी मीन्स एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर कल को पूछे आपसे कि तीनों सेक्टर में से ज़्यादा प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर करता है, तो आपका टर्शरी सेक्टर, तृतीय श्रेणी जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती हैं। बहुत बार ये सवाल आ जाता है, राइट, सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूशन करता है, टर्शरी, जिसका हम एमसीक्यूज भी आपको कराएंगे, तो इसी के लिए हमारे साथ बने रहे। फिर आ जाता है क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर क्या होगा, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिमाग, ऐसे याद रखिएगा, क्वाटरनरी सेक्टर मतलब जहाँ पे दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग, अब फाइनेंस को समझना क्या इजी होता है, नो, फाइनेंस प्लानिंग, एजुकेशन, कंसल्टेंसी, ये हो गया, कंसल्टिंग हो गया, ये क्या हो गया आपका, जहाँ पे दिमाग का यूज होता है, जैसे हमारे इसरो हैं, तो वो सब क्या हो गए, क्वाटरनरी सेक्टर में। एग्जाम्पल नोट करेंगे और याद करने के लिए याद करेंगे, जहाँ पे दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर क्यूनरी सेक्टर जहाँ हाई ऑफिशियल्स होते हैं, राइट, डिसीजन मेकर, याद रखिएगा, डिसीजन मेकर। अब ये भाई साहब हैं, ये क्या करें, डिसीजन दे रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग कहाँ होती है, क्यूनरी सेक्टर में। गवर्नमेंट, मीडिया, यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे क्या होती है, डिसीजन, गवर्नमेंट डिसीजन, मीडिया, यूनिवर्सिटीज में क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ क्यूनरी सेक्टर। तो यहीं पे हमने देखा इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कहाँ से ड्राइव होता है, इकोनॉमी के कौन कौन से टाइप ऑफ इकोनॉमी हमने देखा, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स, और हमने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ लिया। हम इसीलिए आपको फुल फाउंडेशन कोर्स हम लेके आए आपके लिए कि पूरी तैयारी आपको कराया जाएगा, राइट, जो कि आप देख ही पा रहे, इतने सारा पोस्ट है, तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपका क्या हो, क्रैक हो सके, राइट। तो आप यहाँ पे 60% की अगर अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको 60% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इस प्रकार से 1999 में आपको लेक्चर मिलेंगे, राइट।
1999 में आपको लेक्चर प्लस आपको टेस्ट सीरीज दोनों मिलेंगे। अगर हम 1799 में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको लेक्चर मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेंगे, लेक्चर मिलेंगे। और अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज के तो 499 में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, राइट। किस प्रकार से प्रीवियस ईयर देखते हुए हो गया। आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, चाहे यूपीएससी हो गया या फिर हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड, उत्तराखंड, माफ कीजिएगा, झारखंड नहीं, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन सब में से किसी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या होगा, कोर्स अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हैं। ये कुछ गोयला क्लासेस के रिजल्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। आज के लिए इतना ही। इकोनॉमी के टर्म्स को हम फिर से समझेंगे और वही चीज़ हम आपको कराएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। तो बने रहे गोयला क्लासेस के साथ। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।